जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। देश में एक डहर किसान मन के आंदोलन चला थे, झगड़ा चला थे। फिर छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है जिहाँ किसान मन ला खुश करे बर प्रयास करे जाते और ये प्रयास स्थायी रूप से करे जाते। यही में मौन क्रांति की शुरुआत होए के लक्षण दिखा थे। छत्तीसगढ़ में ये क्रांति अवैया है। 10 बछर के बाद गांव के दिशा और किसान मन के दशा बदल जही। हम बात करत हन नरवा गरवा गुरवा बारी के। कहूँ ये नारा वास्तविक स्वरूप में उतार ले जाए तो छत्तीसगढ़ स्वर्ग बन जाही। नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी एला झन बोलो संगवारी। एखर क्रांतिकारी नारा के साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार अपन शुरुआत कर रही और ये योजना ले पहली दिन ले जुड़े रही से मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा जी जिन आज हमारे मन के पहुँचे हैं। प्रदीप जी आपके बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अंशुमान भाई। नरवा गरवा गुरवा बारी में आप प्रदीप जी सबसे प्रमुख रूप से सबसे सशक्त रूप से कौन से चिन्हारी से लगा थे जिन उभर के आए हैं ये 4 में? देखो वैसे तो चारों के चारों चिन्हारी बहुत उभर के आए हैं। चाहे वो नरवा के बात होए, हमन लगभग जंगल के अंदर में 1200 नाला जिन जंगल के अंदर से निकल के आते चलो ट्रीट करें ना साल जो नीचे के इलाका है वो लगभग 10,000 नरवा केदार के प्लान है। और नरवा में भी बहुत अच्छा काम होते, लेकिन ओकर से भी ज़्यादा काम जिन एकदम दिखाते थे ने गौठान के काम। गौठान जिन काम है वो है बेसिकली छत्तीसगढ़ के आवारा पशु के साथ सीधा संबंधित रहीस। तो ओकर कारण गाँव वाला मन सब जमीन दीन और सरकार भी बहुत अच्छा से करीस। तो आज मतलब आप लोग बताते हुए खुशी होते है कि 2 साल के लगभग समापन के समय आ गए है। यही मांग के महीना मामन चालू करे रहन। आज 2 साल लगभग हुए आए थे। 9,170 गौठान में मतलब 9,170 ग्राम पंचायत में गौठान स्वीकृत हो चुके हैं, यानी कि ज़मीन मिल चुके हैं। 91% पंचायत हर कवर्ड हो चुके हैं, जिसमें 5,201 गौठान पूरी तरह से फंक्शनल हो चुके हैं जी। तो ये जिन बात है तो बहुत बड़े बात है कि मतलब 2 साल के अंदर में आप 91% गौठान में आपके काम शुरू हो चुके हैं और वहाँ से लगभग 51% गांव में आपके गोबर खरीदी, पशु का रख रखाव और साथ में वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन, ये सब के प्रोसेस शुरुआत हो चुके हैं। ओकर सिवा बाड़ी बहुत अच्छा चला थे। हर जगह में चारागाह के उन्नयन हो चुके हैं। लगभग 5,000 गौठान में महिला समूह मन के द्वारा अलग अलग सब्जी भाजी के उत्पादन होते। ये साल जिन उत्पादन होते तेरा सीख के सबके सब अपन अपन बाड़ी में करी। तो नरवा हो गए, गरुआ हो गए, बाड़ी हो गया, घुरवा जिन है वर्मी कंपोस्ट बन के आते। हमन 1 महीना के अंदर अंदर लगभग हमारे 54,000 टाका वर्मी कंपोस्ट के भरे हुए हैं। ये 54,000 टाका में लगभग 10 क्विंटल मिनिमम, वैसे तो 15 क्विंटल निकलते, लेकिन 10 क्विंटल भी आप मान के चलिए तो 50 लाख क्विंटल आपके वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन हो चुके हो। ठीक, जैसे आप प्रदीप जी गोबर के बात करते रहे, वर्मी कंपोस्ट खातू की बात करते हो, इन दिनों छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली में गोबर के खूब चर्चा है। ये लग कैसी तरफ देखते हो आप, कैसे आपकी का योजना आगे के है? सब जगह गोबर दिखत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कहना रही कि सबसे पहले तो हमन किसान के जिन सबसे बड़े कर्जा रहीस ओला उतारिन। ओकर बाद बे जिन धान की कीमत 2,500 रुपया हो गए, ओकर से जिन किसान मन के खुशहाली आईस वो एक बहुत बड़े बात हो गए। ओकर बाद उनकर कहना रही कि दूसरा फसल ला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फसल बर गौठान के संकल्पना इस जब गौठान बन गए तो उमा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जिन छोटे किसान हैं और लैंडलेस लेबर है, ये दोनों मिला के लगभग 54-55% जिन है वो बनते। तो 54-55% छोटे किसान और 18% जिन है लैंडलेस लेबर, एमन सबके घर में 2 गरुआ, 3 गरुआ, 4 गरुआ रहते। और ये गरुआ के रख रखाव पूरी तरह से नहीं हो पाए। लेकिन ये गरुआ के जिन गोबर है वो ओकरे से हमारी ज़मीन जिन है वो काफ़ी अभी तक उर्वरा शक्ति से भरपूर होते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के कहना है इसकी एक गोबर ला खरीद लेना चाहिए और ये गोबर ला खरीद के वर्मी कंपोस्ट में बदल देना चाहिए। जिला किसान इंडिविजुअली करे थे तेला हमन गौठान के अंदर मिला के सामूहिक रूप से करना चाहिए। तो ये जिन कार्यक्रम हुई तो कर बाद फिर सामने आई गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना जैसे आई वैसे 2 रुपये किलो में गोबर की खरीदी शुरू हुई। आज लगभग 6-7 महीना हो गए वो खरीदी शुरू हुए। 20 जुलाई से शुरू हो रही।
एक सफलता के आप यही सोच सकते हो कि अभी तक सरकार जिन है लगभग 75 करोड़ रुपया जी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं, जिसमें अधिकांश किसान छोटे किसान हैं। 50% से ऊपर किसान छोटे किसान हैं और लैंडलेस लेबर भी है। जिन पर घर में 2-3 गाय गरुआ रखे हैं, ओकर घर में एक दिन में 6 से 7 किलो यदि गोबर हो जाते हैं और 4 किलो गोबर भी निकलते हैं, है ना, एक गाय के पीछे, और 25 किलो गोबर भी निकलते हैं, तो 50 रुपये ओकर घर में प्रतिदिन आ जाते हैं। और हर 15 दिन में 5 तारीख और 20 तारीख के सरकार के द्वारा ये पैसा जैसे मनरेगा में ट्रांसफ़र करते हैं ना, वैसे ओकर खाता में सीधा ट्रांसफ़र हो जाते हैं जी। तो ओकर से कहा है कि सीधा पैसा मिला थे। आज 75 करोड़ रुपया उनकर लंग जा चुके हैं। अब ये जिन है वो बहुत इम्पावर करते हैं। मतलब 6 महीने में 75 करोड़ रुपए के भुगतान आप मन कर चुके बिल्कुल हो। बिल्कुल। अच्छा प्रदीप जी, जैसे अपन गुठान की बात करते हैं, गरवा की बात करते हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल ये देखेंगे कि वो एक्सेस में ज़्यादा मवेशी मन भी ज़्यादा हो गए। अब तो बैल की ज़्यादा इस्तेमाल हो ही नहीं, ट्रैक्टर में सब आगे। तो ओखर पर कोई जो लॉन्ग टर्म की योजना ठीक है, रोका छेका भी आप मन करा, तो लेकिन अभी भी देखिए कि मवेशी मन गाँव में भी ज़्यादा दिखते और शहर में भी ज़्यादा दिखते। ओखर पर कोई योजना है का कि एखर बन के बढ़िया करण जिनकी तन या कुछ इसी? देखो, शहर के अंदर भी गौठान बने हैं जी, सब जगह। हमन वर्मी कंपोस्ट चाहिए। हमर जन पूरा छत्तीसगढ़ के भूमि के संरचना वो इस तरह से है कि यदि हम एमा गोबर के खाद नहीं डालबो तो धीरे धीरे कर उर्वरा शक्ति खत्म हो जाए, और बहुत तेजी से खत्म होत रही। ओकर कारण का होइस कि धीरे धीरे जन है हमन ये जन वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं, ये वर्मी कंपोस्ट के किसान मन में बहुत मांग है। और सबसे बड़ी बात है कि जन महिला मन हमारे काम करत रहे, वो महिला मन अलग अलग MOU करत है, बहुत डिमांड है। पहले हमन 10 रुपये करे रहें, अभी 10 रुपये करें, पहले 8 रुपये करें, फिर 10 रुपये हो गए, ओकर रेट इतना डिमांड है। अभी मैं सुने हो कि 15 रुपये तक में आके बाहर के कंपनी मन MOU करे थे। लेकिन जब हमारे पास में लगभग 5 लाख क्विंटल पर मंथ निकले पर चालू हो जाए, तो एला तो पूरा देश भर में बेचने लगी और लोगन आते। हमारे किसान तो मिल ही, लेकिन लोगन भी आते। तो एक से कहा है कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी काफ़ी अच्छा हो जाते, और साथ साथ जिन किसान है ओकर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा बनत जाते हैं। जी। एक तक आप मन की योजना है जो नरवा के, आजकल देखें कि पानी की 36 बजे सबसे बड़ी समस्या है वो पानी के है। मतलब ग्राउंड वाटर पे जिन भूजल में अतक निर्भरता है कि पूछो मत। गांव में तो निस्तारी के मिलबे नहीं करे, पीने की पानी की समस्या हो गई, और शहर में भी ये स्थिति हो गई कि जिन नाला मन कहा था आजकल गटर में तब्दील हो गए। तो नरवा पर आप मन की कैसे कार्य योजना है, कैसे लेके चलत होला कि पानी जिन है वो बिल्कुल पहली जैसे मिल जाए मल्ला? देखो, नरवा में मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट कहना रही कि जन वाटर शेड है और नरवा है, दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। कि वाटर शेड में हमन कहा करते हैं कि जहाँ नीचे जमीन के फ्रैक्चर जो है ओकर पहले वाला बांधत रहें। लेकिन नरवा योजना में हमन मुख्यमंत्री जी के इसकी जहाँ फ्रैक्चर जोन है, जहाँ लीनियामेंट के ज्वाइंट है, ओकर बाद बांधो। ओकर से क्या होता है कि जैसे आप वाला बांधिया तो सारा का सारा पानी जो है नीचे चल देते, और वो हर अंडरग्राउंड रिचार्ज के काम करते हैं। नंबर 1, अंडरग्राउंड वाटर के रिचार्ज करने के बाद क्या होता है कि आसपास के कुआं में, तालाब में, बोर में सब जगह पानी आ जाते हैं। तो ये यार बेसिकली रिचार्जिंग सिस्टम पर ये नरवा ये। दूसरा आप देखिए हमेशा कि नरवा जो है अगर जो ढलाव रहते वो काफ़ी अच्छा रहते। तो यदि आप फ्रैक्चर जोन के बाद बांधे हो तो फ्रैक्चर से तो पानी अंदर जावे करते हैं, लेकिन ओकर बाद धीरे धीरे क्या होते कि वो निकल के आगे चल के फिर से उग जाते। मतलब वो नरवा के अंदर फिर भूलका मार के फिर चले लगते हैं। तो नरवा हमेशा बहे लगते। तो पहले हमन क्या करते हैं कि नरवा के पहली बांध देते रहे तो नरवा जो है एक लंबा तालाब कस्बा बदल जाते रही। लेकिन ओकर नीचे के जिन जगह है वो पूरा का पूरा सूख जाते रही, ओकर इकोलॉजी पूरा खत्म हो जात रही, ओकर औषधि सूख जात रही, ओकर केकड़ा ये सब सूख जात रही। तो धीरे धीरे जो है वो पूरा के पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जात रही। लेकिन नरवा कार्यक्रम में अभी हमन लगभग 1200 नाला ला बांधे हैं। और सबसे पहले हमन करे हैं रिज एरिया के, मैंने जो जंगल से जहाँ निकलते वहाँ बांधे गए। जंगल में बांधे के सबसे बड़े फायदा ये है कि जहाँ से निकला थे नरवा वहीं बांधना है। आज बस्तर में भी मैं 3-4 दिन पहले रिपोर्ट पढ़त रहे कि वहाँ सबसे ज़्यादा अभी केकड़ा होते हैं, और आदिवासी मन जाके हमारे भाई मन वहाँ जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर बने वगैरह आसपास में केकड़ा के बहुत फिशिंग करते हैं। वहाँ बहुत अगर मछली मारे का काम शुरू होते काबर कि नेचुरली जन पहले हमन नाला नरवा मिलत रही, तो सब आगे है। अब दूसरा चरण है, साल हमन पंचायत विभाग 10,000 नाला ला आइडेंटिफाई करते काबर कि ऊपर ला हमन अभी आपके बीच में एक कोई पुरस्कार भी आप मतलब मिले जिसने नरवा पर?
अब भारत सरकार के जन पानी रोके के जन 2 ठन बड़े पुरस्कार है हमारे 2 जिला ला मिले हैं, बिलासपुर और कोरियाला जी। भैया नरवा तो ठीक है, बारी में जैसे आपकी जन योजना है, मैं एक नाना में सुनता है कि मतलब कई जगह साग भाजी लगा, अभी भी लगा थे, गई जन में लगाते, आप देखे हो कि टमाटर लग कई जगह भी फेंकते छे, 50 पैसा किलो बिकते, लेकिन वही डार चेरी जन चिरपोटी टमाटर बोलते 50 रुपए किलो मिलते। तो ऐसे कोई योजना ला वापस पुनर्जीवित करेंगे बारी ला, क्या मन कैसे करूँ कि हमने ला 2 एंड में काम करते हैं। पहला एंड ये है कि साल में देखिए आप, यही टमाटर एक टाइम 28 रुपए किलो रहते, यही टमाटर एक टाइम में 50 पैसा किलो रहते। तो हमन गौठान के एक हिस्सा ला समझ लो आप रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाथन। तो वो जन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, वहाँ बहुत बड़े बड़े सोलर डिहाइड्रेशन सेंटर बनाथन। वहाँ आप सब्जी ला काट के रखत जाओ, और 3 से 4 घंटा में सोलर डिहाइड्रेशन करके ओला बोला बिल्कुल खोइला जैसे पहले खाते हैं ना, सुखड़ी खाते हैं। तो हर सब्जी के सुखड़ी होए के गाँव में के अंदर व्यवस्था खोइला होए, टमाटर खोइला होए, पताल खोइला कहाँ ओला पैक करके, बहुत डिमांड है बाहर में। तो लगभग 1 साल के अंदर में हम 200-250 इस तरह से जगह में बनाए के सरकार के प्लान है। लेकिन अभी हर जिला में लगभग एक ऐसी जगह बन चुके हैं जहाँ पर ये सब काम शुरू है। तो सब्जी जन है एक तरफ ज़्यादा होते, एक तरफ कम होते। अभी जन गौठान के भीतर में जन सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिला है, उमन ला हमन कुछ जमीन चारागाह के अंदर में सब्जी भर दिए हैं, ओकर भर दिए हैं ताकि वो खुद सब्जी ला उगा के सीख सके कि कौन टाइम में कौन सब्जी लगाना चाहिए और ट्रीटमेंट का होते। जिस दिन महिला ला सब्जी उगाना ठीक से आ जाए, जन पहली याद रहीस, तो बाड़ी ला ओहर बरसात होए के पहली लगा दे है। यदि बरसात होए के पहली बाड़ी लग गए तो पूरा बरसात के जन 80 दिन है ओमा वो सब्जी भाजी उग जाए। तो गर्म बरसात के टाइम में जन सब्जी आजकल सबसे ज़्यादा महंगा हो जाते हैं, वो सब्जी मिले लगी। ओकर बाद वो इस तरह से प्लानिंग करी कि ये टाइम में जनरली जब खेत खाली हो जाते तो अधिक से अधिक सब्जी लगाते, वो टाइम कम रेट हो जाते, तो वो दूसरा वेराइटी की सब्जी लगा है। अभी वाला भांटा मिर्चा पताले सब्जी लगाना आते, लेकिन अभी हमन वाला सिखा थे चारागाह के अंदर, तो अभी वो कैप्सिकम लगा सकते थे, अभी वो अलग अलग किस्म के ब्रोकली लगा सकते थे, अलग अलग किस्म के खीरा लगा सकते, बहुत अगर चीज़ लगा सकते जन पहली वाला नहीं मालूम रही। तो एक तरह से बाड़ी के उन्नयन के काम सार्वजनिक जन चारागाह है एक हिस्सा में करके हमन महिला मन ट्रेनिंग भी देते, और बहुत मतलब इतना उत्साह से लोगन काम करते। आप लोग जान के आश्चर्य हुआ है, पिछले साल दरबा बकावन ब्लॉक के कम से कम 3-4 गांव के बस्तर जैसी जगह में छोटे से क्लस्टर में लगभग 20 टन करेला के उत्पादन हो रही। अच्छा, तो ये एक सफलता के द्योतक है। बाकी जगह में भी धीरे धीरे बात है, महिला मन लब काम मिल गए। पहली कार है इसकी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लो, अपन पैसा जोड़ो, पैसा उधारी दो, ये सब रही। अब क्या हो गए, चलो गौठान में वर्मी कंपोस्ट बनाओ, वर्मी कंपोस्ट के पैसा मिला दे, दिया के पैसा मिला दे, गमला के पैसा मिला दे। अभी जन हमन बनाथन जन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जिला हमन सोचे हैं कि कुछ और मतलब एक तरह से रोजगार गुड़ी जैसी चीज है, उद्यमिता गुड़ी कह सकत था। वहाँ अलग अलग चीज के जन स्थापना होने वाला है। वहाँ जाके महिला मनला पहली बार महिला मनला पुरुष मनला जैन जैन चीज गाँव में जरूरत पहली होती रही ना, कुम्हार बर कुछ चीज है, चर्मशील बर कुछ चीज है, तेल बर कुछ चीज है। इस तरह से जन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के मुख्यमंत्री जी के जन संकल्पना है, ओकर साथ जोड़े में गांव में बहुत उद्यमिता भी आ है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में पैसा और कॉन्फिडेंस दोनों जनरेट हुए। केवल पैसा मिले में कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हुए। सही बात, काम करे के जन आनंद है ना, आर्थिक रूप से जब तक संपन्न नहीं हुए तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आई है। वो जन चीज है वो बहुत बड़ी चीज है। और ये अब महिला मतलब आप जाके पूछिए ना गौठान के भीतर में, उनका रजिस्टर देखिए, उनका कपड़ा देखिए, उनका जन व्यवस्था देखिए, तो समझ में आता है कि महिला मन काफी कॉन्फिडेंट हो गए। अच्छा, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट की बात करते रहे, पहले भी बताते हैं, रासायनिक खाद लाभ लोग हटाए के मन की योजना है, ये 2 साल में कतका फीसदी में मान के चलो कि रासायनिक खाद की निर्भरता कम हुए हैं और जैविक खाद की उपयोगिता जो इस्तेमाल है वो बढ़े है पहले ले। देखो पूरी दुनिया में बात साबित हो गई है कि जैविक खाद जो है ओकर से ज़्यादा नुकसान है, फायदा कम है। लेकिन चूंकि किसान अब अतकन जैविक खाद बनाए के प्रोसेस अतका लेंदी और टीडियस और मेहनत वाला हो गया इसकी किसान मन लोग छोड़ दिए रहे। तो अब वाला सामूहिक कर दिए गए हैं, तो खेलत खासत बनाज जाते तो इतना सारा प्रोडक्शन, मतलब मैं बता दूं ना कि 5 लाख क्विंटल पर मंथ, यानी कि आप वो भी 50% में ना 10 लाख क्विंटल पहुंच जाओ मन, 10 लाख क्विंटल में पहुंच गए ना मन, तो आप समझ लो कि अपन गांव के खाद भर तो कोई भी आदमी जन है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर खाद के मामला में हो जाए। अभी मोर खेत में मैं 10 क्विंटल जाके अपन पिताजी ला वर्मी कंपोस्ट दिए कि भाई गेहूं बोथन तो इला डालना है, वो एक बार में डाल दीस,
तो अब डाल दिस, लेकिन ओकर बाद गेहूँ इतना अच्छा हो गए, 3.5 फीट के गेहूँ हो गए हैं, 4 फीट के गेहूँ हो गए, तो अब वो लोग डाले की जरूरत ही नहीं पड़ा था। वो लोग डर लगा था कि ज़्यादा डाल दे रासायनिक खाद तो गिर जाए। तो जन किसान उपयोग करना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो लोग पता लगना चालू हो जाता है कि दूसरा खाद की निर्भरता कम है। तो सरकारी नहीं बल्कि ये स्वयं के प्रयोग से समझ में आ जाए। सही बात है। लेकिन अभी तक आ रही, अभी जैविक खाद खोजे जाए तो जैविक खाद नहीं मिलत रही, जैविक खाद जन मिलत रही, खड़ी फसल में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकत। अब गोबर ला थोड़ा चीज में भाई, लेकिन वर्मी कंपोस्ट ला चीज सकता है। वर्मी कंपोस्ट भी है, लेकिन ओकर साथ में और भी दूसरा बैक्टीरिया से फोर्टिफाइड खाद के हमारे आदरणीय कृषि मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के विशेष अनुरोध से वैज्ञानिक मन काम करत है। और काम करे के बाद वो मन अलग अलग ढंग से नए नए किस्म के खाद अलग अलग कीमत में, इकोनॉमिक थोड़ा ज़्यादा अच्छा इस तरह से बनाते हैं ताकि हर फसल के अलग अलग समय पर गौठान के भीतर से ही खाद मिल जाए और पूरा का पूरा गांव जो है वो आत्मनिर्भर बन जाए। बहुत बढ़िया। आज हम हमारे पहुना है प्रदीप शर्मा जी, भूपेश जी के कृषि सलाहकार है मुख्यमंत्री जी के, हम ओकर से गोट बात करत हन। प्रदीप जी, एथेनॉल बनाए के भूपेश सरकार के एक महत्वाकांक्षी योजना रही से, ओकर अभी का स्थिति, ओला कहाँ तक पहुँचे, का योजना ओकर पूरा? देखो, जब हम एथेनॉल बनाए के बात करत रहे ना, तो सब आदमी ये कहे कि एथेनॉल बना है भूपेश बघेल यदि धान से पेट्रोल बना ली, एथेनॉल बना ली तो लोग नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। यहाँ से हम शुरू करे रहन, इतना चारों तरफ से विरोध और हास्यास्पद ढंग से हंसी उड़ाए। ओकर बाद ये मान ली सरकार की हाँ एथेनॉल तो बनना है जरूरी है, काबर की जतका एथेनॉल के जरूरत है ब्लेंडिंग बर 2025 तक, ओकर 5% लगभग हमारे देश में होते और हमन ला 20% मिलाना है। और धान जन है ओकर हमन जिन रेट में खरीदत हन, जिला किसान ला देना चाहिए, जिन रेट में हमन खरीदत हन वो रेट में यदि ओकर बाई प्रोडक्ट हमन कुछ बड़ा हाई एंड के नहीं बनाबो तो हम धान के रेट ला नहीं पूरा हो सकने, हमन ला मालूम होगा रिस। दूसरा ये है कि धान जिन सड़क में सड़ते है, जिन नहीं उठाए, अभी केंद्र सरकार के आप नाटक देखते हो कि इतनी बार कहते हैं कि पहली बोली 60 लाख टन खरीदेंगे, फिर अभी 20 लाख टन, ये सब। तो ओकर बाद ये हुई इसकी चलो एथेनॉल की बात शुरू करें। ओकर बाद एक दिन कहा हुई इसकी केंद्र सरकार अपन पूरा नियम बदल के कही कि हाँ नहीं एथेनॉल बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि एथेनॉल के सिवा कोई रास्ता नहीं है। हाँ। ओकर बाद फिर अचानक हुई इसकी, तब तक हमन के इतना आगे बढ़ गए हमन काफ़ी, हमन तो टेंडर भी फ्लोट कर चुके रहे। तो देश के बड़े बड़े 6 कंपनी, HPCL जैसी कंपनी, ये सब हमन ले अप्रोच करी। आज हमारे 6 बड़े कंपनी के साथ ऑलरेडी MOU साइन हो चुके हैं, जमीन देखे के प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्दी हमन एथेनॉल के प्रोडक्शन में मुला लगा थे, देश के हमन पहला राज्य हो जिन इतना बड़े पैमाने में धान से एथेनॉल बनाए। पहली बनत रही थी, सोचा था इन लोगन गन्ना से बन जाए, एकर से बन जाए, धान से बनाने वाला राज्य है। हाँ, ये भूपेश बघेल जी के लगातार इंसिस्ट, वो बार बार जाए वहाँ और जा के उनका है कि भाई ये बात ला करना जरूरी है। यदि हमन ये बात ला नहीं करबो कि केंद्र सरकार हमन ला परमिशन नहीं दी तो हमन धान ला कहाँ रखबो। तो लगातार मंत्रियों से मुलाकात, ओकर बाद ले दे के वो होइस। ओकर बाद एक नया अड़ंगा आ गया कि भाई धान ला तो FCI से खरीद, चावल ला तो FCI से खरीद। अरे भाई हम प्रोक्योर करत हन, हमर चावल ला तो नहीं खरीदत हस, ओकर पर हम एथेनॉल लाथन तो ला फिर FCI में तो कैठन गोदाम तोड़ लगे FCI के, और फिर FCI के कौन कौन गोदाम से ट्रांसपोर्ट छत्तीसगढ़ करबे। तो ये सब जो अड़ंगेबाजी खत्म हो जाए तो हमन तो अगले साल के आखिरी में आपके हमन के मतलब मूर्त रूप में आगे पूरा तैयारी हो सकते है। लेकिन यदि अड़ंगा नहीं लगाए तो ये अड़ंगा बात करे हो आप, केंद्र सरकार से कहा तो खींचतान चला थे कि तो मोला लगता है कि 79-80 दिन हो गए किसान मन के आंदोलन चला थे, 3 ठक कृषि नीति लाए है, वो पास हो गए है, ओला कैसे देखते हो आप मन? तीन किसान अब मैं कृषि सलाहकार बनने के पहली और सरकार के साथ हो एक पहली, आप सब लोग मालूम, मैं किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हूँ। तो मैं तो कह देना चाहता हूँ कि मैं आंदोलन जीवी हूँ, जरा बार तो जन आंदोलन जीवी आदमी जन कहते वही बात मैं कहा था। वो ये है कि आज राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छा बात की कि हम तो हमारे 2 का धंधा बंद करो, भाई मंडी खत्म करोगे, विकल्प ऐसा क्यों देते हो जिसमें नहीं जाना। मैं आपको कह रहा हूँ यदि आप जो है यहाँ से बिलासपुर जाना चाहते हो, रायपुर से बिलासपुर, तो 2 विकल्प है। एक तो आप महासमुंद होके चले जाओ, दूसरा ग्वालियर होके चले जाओ। ये कोई विकल्प है क्या? मतलब जाना है तो भाई बाटापारा होके जाना पड़ेगा। तो ऐसे विकल्प आप क्यों खोलते हो भाई? उस विकल्प के पीछे आपका संकल्प क्या है? संकल्प ये नहीं है खेती को बढ़ावा देना, आपका सीधा सीधा संकल्प है कि उस खेती को खत्म करो, उसको जाके जैसे भी हो सके उसको उद्योग से जोड़ दो। उद्योग से जोड़ दो मतलब उद्योगपति से जोड़ दो।
यदि उद्योग से जोड़ने का मन है खेती को, तो खेती का उद्योग का दर्जा दे दो। तो मान ले कि भाई तुम ठीक ठीक करते हो, एमएसपी का दर्जा दे दो, एनपीए के अकाउंट तो माफ कर दो। वो तो करने वाले नहीं हो, तो जो मुख्य सवाल है उसको उठाते नहीं हो, है ना। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, इससे जो मंडियों की व्यवस्था है ध्वस्त हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, इससे इतना ज़्यादा लोग, अब एक आदमी संग्रहण कर लेगा कि उसका रेट बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा, और जो कंज्यूमर है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, और बहुत उमन की तकलीफ हो सबसे बड़ा दिक्कत तो मुझे भंडारण वाली जो कानून है हमारी है, भंडारण वाला काला बाजारी फिर बढ़ जाए। फिर काला बाजारी नहीं, सबसे ज्यादा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तकलीफ है। मान लो एक छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आप लोग मालूम है 74-75% आदमी के पास सीमांत किसान है। अब वो बेचारा कहाँ जाए, एसडीएम कोर्ट में हो, एसडीएम कोर्ट में वो काला कोट पहन के दिल्ली के वकील आग खड़ा हुआ है, कंपनी डर ले, तो हमारे किसान कतेक आर्ग्यूमेंट कर ले और कतेक पैसा पटा है, कतेक बार न्यायालय में जा है। तो ये जब जिन चीज है, शुरुआत में तो शुरू में लगी 2-3 साल की भाई बहुत अच्छा, लेकिन ओकर बाद जाके का हो है, ओकर बाद पता चली खेत में किसान खुद के खेत में मजदूर बन के खड़े, न वो फसल चुनाव कर सके, न वो अपन फसल के ऊपर में ओकर अधिकार रह जाए, वो केवल खेत में मजदूरी करी, मनरेगा टाइप बोला कंपनी जन आके दे दे। तो ये जन है अलग सरकार ला हठधर्मिता छोड़ देना चाहिए भाई। मतलब किसान के तो पूरा तैयारी का जिंदगी का सवाल है भाई, और वहाँ बैठे अभी सिंगूर बॉर्डर में। लेकिन अगर ये मतलब नहीं छत्तीसगढ़ किसान आंदोलित नहीं है, सब हम आंदोलित। हम लोग मन लगा था बहुत कि ये कुछ करना चाहिए, कहा करिए जाए। तो ये बात जिन है पूरा किसान मंडल के डहर ले मैं कहता हूँ कि ये सरकार के जो नीति है, सामाजिक पार्टी मन के जो नीति है, तत्काल किसान के फेवर में लाके खड़ा करना चाहिए। क्योंकि अधिकांश किसान नेता मन तो किसान घर से है भाई, ओकरो तो रोजी रोटी किसानी से चलते, छत्तीसगढ़ में तो चलवे करते। तो मुझे लगता है कि ये जन है सब मिल के एक आवाज़ उठाना चाहिए, और हम सब एक तरह से मानसिक रूप से सिंगूर बॉर्डर में चल, हम वही सिंगूर के बॉर्डर में बैठे हैं मानसिक रूप से। भले फिजिकली हैं, हमारा पूरा समर्थन है उनके साथ। आप मन के सरकार ला, भूपेश सरकार ला बने 2 साल से ऊपर हो गए हैं, करीब 2.5 साल हो गया है। ऐसे में जिन 4 दिन आप योजना लेके चलत रहे हो, मैं मान के चलो कि 50% होकर मन के लक्ष्य पूरा हो गए हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये देखिए तो गौठान के बाद है तो हम तो 91% में पहुंच गए। पहली कहते हैं कि जगह नहीं मिली, 15 एकड़ जमीन 91% पंचायत में, 91 मतलब 2000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत में आप हो गए। 9000 11,000 कुल ग्राम पंचायत है, हाँ। 9100 में हो गए हो, है ना। मतलब आप समझ लो कि 1.5 लाख एकड़ जमीन तो आप सुरक्षित कर लियो गरुआ पर, कितना बड़े बात है। तो आप 90% पहुंच गए हो गौठान में। आपके हाट बाजार क्लिनिक में आप देखते हो बस्तर के क्या स्थिति है, चूंकि मोर विषय कृषि के मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन तब वो ये बात जरूर है कि हाट बाजार क्लिनिक के बस्तर में मलेरिया के उन्मूलन में बहुत बड़े भूमिका है जी। सुपोषण में आप देखते हो कितना अच्छा काम चलता है। अभी स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात है, मतलब अभी प्रिंसिपल साहब से मतलब से बात होती रही तो कि इसकी इतना ज़्यादा लंबा लाइन लगत है कि सब चाहते हैं गांव में अपन लड़का मनला, मेधावी लड़का मनला सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाली। तो ये जन है छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला ओकर साथ में हाथ हुए, खेलत हुए, नाचत हुए, अपन संस्कृति करत हुए आगे बढ़ के समृद्ध होए के तरीका है। अब मुझे लगा था कि सबसे बड़े बात है ना, छत्तीसगढ़ी के भीतर में छत्तीसगढ़ी होए के कॉन्फिडेंस जाग गए है। एमा तो तुम सरकार ला मैं 100% देता हूँ, नंबर देता हूँ, है ना। हाँ। लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम करना है। एथेनॉल के काम अभी बचे है, ओला छोड़ना नहीं है। गांव-गांव में जिन हमारे बच्चा हमारे भाई मन जिन रोजगार के संसाधन है, बहुत कन रोजगारी कलाकारी रिश्तेला ऊपर उठाना है। ओकर बाद अभी हमन कुपोषण से लड़ना है 50%, मतलब 42% के आसपास कुपोषण है, ओला बहुत कम हो जाना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे 40% से ज़्यादा लोग है, ओला ऊपर लाना है। तो काम बहुत कन है, काम में कोई कमी नहीं है। सरकार ओकर पर धीरे धीरे स्टेप उठा जाते। कोई भी सरकार ला करे बर जिन्हें 5 से 10 साल तो लगते हैं। तो ये सरकार जिस तरह से चालू करे, टेकअप करे, उम्र से तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये ला कम से कम हमारे ये सरकार की सबसे खासियत ये है कि ये सरकार के जिन कम्युनिटी है, जिन समुदाय है, ओकर अंदर ये कॉन्फिडेंस अब आ जाते कि अब हम अपन आपके मदद खुद कर लेबो। आत्मनिर्भर से भी ज़्यादा आगे, हाँ, कि हमन अपन बर्ब जो है कर डरबो, है ना। ये बहुत बड़े बात है। ठीक है। और यार सामुदायिक रूप से होते ना, आत्मनिर्भर में आप इंडिविजुअल हो जाते हो, लेकिन सामुदायिक मतलब एक समुदाय गांव मिलजुल के सब अपन एक पुराना जमाना में होता रही। तो ये छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी तबे लौटी जब पूरा के पूरा समुदाय है ना,
बहुजन हिताय के बदले सब सर्वजन हिताय, एक सब एक साथ खड़े हो जाए तब हो जाए। एक और सरकार और रास्ता में बहुत तेजी से जी, चलते हैं। एक आखिरी सवाल है प्रदीप जी की जिन 4 चिन्हारी है नरवा गरवा गुरुबारी, सबसे ज़्यादा दिक्कत काम में है इस मतलब जमीनी रूप में आप मतलब कहीं प्रैक्टिकल रूप में कहीं तो कोई एक में सबसे ज़्यादा दिक्कत काम में है इस। देखो जहाँ तक गौठान और नरवा की बात है तो वो तो गांव के आदमी मन चाहत रही तबे हमन लत का जमीन मिलिस, नहीं तो मिलतीस नहीं। मतलब जन सहभागिता अपना पूरा मिले है। तो ये सरकार ला आप ये देखिए कि जन योजना बनाते वो ऑलरेडी आदमी के मन में ओकर सवाल चलत रहते हैं, तो वो जिन सवाल चलत रहते वो सवाल के कारण हमन जिन भी योजना बनाथन ओकर विरोध अभी तक नहीं हुए। तो एक कारण हमन ला कोई खास दिक्कत कोई भी चीज़ में होइस नहीं, खबर कि बाहर से आयातित कोई योजना नहीं रही है ना, बाहर के आयातित योजना रहते ना तो जाके दिक्कत। सब देसी इलाज है, सब देसी योजना है, देसी इलाज है, तो देसी बीमारी देसी इलाज। हाँ ठीक ठीक। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ए दरी ए समय में संकट के दौर ले गुजरत है, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ पूरा देश ले एक राह दिखाए की कोशिश करे है। ऐसे में ये योजना अगर ईमानदारी ले अमल में आ जाते तो एकर परिणाम सकारात्मक और सबो जन ला समृद्ध करे ही। प्रदीप जी आप IBC 24 के साथ बात करें, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके। जय जवाहर। नमस्कार। जय